मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि EFT इज अ पावरफुल टेक्निक, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो हमें हमारे जो डिस्टर्बिंग और नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनसे एक तरह से छुटकारा दिलाने में हेल्प करती है हमारी। और कोई ये नहीं यहाँ कह सकता कि किसी के पास नेगेटिव इमोशंस नहीं होते या डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ अक्सर होता है। कहीं ना कहीं हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, चाहे वो थॉट्स की वजह से रहे, चाहे वो फैमिली इश्यूज की वजह से रहे, चाहे स्टडीज की वजह से रहे, चाहे फ्रेंड्स की वजह से रहे, किसी भी रिलेशंस की वजह से रहे, किसी भी वजह से माइंड डिस्टर्ब रहता है। और कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, लाइक एंगर है, गिल्ट है, ये सब हमारे मन में आते हैं। शेम, कई बार शेम फील होती है, कई बार सैडनेस है, इरिटेशन है। और एंगर सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है जिसको हम लोग शायद समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है एंगर तो कुछ भी नहीं है, एंगर तो छोटी सी चीज है, बट ये सबसे ज्यादा नुकसान देता है। चाहे कोई जो एंगर शाउट करके बोल रहा है, तेज आवाज में बोल रहा है, उसको भी। और अगर कोई ऐसा इंसान जो एंगर को अपने मन के अंदर रख रहा है, जो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, सप्रेस कर रहा है, उसके लिए तो और भी खतरनाक है, क्योंकि उसको एक तरह से ये कह लो कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो मेंटल इश्यूज हैं उसको वो होते हैं उस चीज की वजह से। क्योंकि एंगर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बट एंगर करना एक सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है। तो EFT को किसने फाउंडर किया था ये जानते हैं? EFT को गैरी क्रेग, इन्होंने ये इसके फाउंडर हैं, इन्होंने डेवलप किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी बॉडी के जो डायनेमिक्स को अगर हम देखें तो उसमें बॉडी में एक एनर्जी फ्लो करती है। और मतलब इस एनर्जी में को का ये जो फ्लो होता है उसे हम इमोशनल इशू की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लाइक वही मैंने आपको जो बताया, जैसे नेगेटिव इमोशंस, गिल्ट, एंगर, सैडनेस, इरिटेशन, या कई बार ऐसा भी होता है कि इनसिक्योरिटीज आती हैं, वो भी एक नेगेटिव, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये नेगेटिव, सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। तो ये नेगेटिव इमोशन एनर्जी को स्टॉप कर देते हैं, रुक जाते हैं, रोक देते हैं। अब इन्हें रेगुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हमारी बॉडी में कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि हम लोग एक्यूप्रेशर या एक्यूपेंचर के लिए जाते हैं, कई लोग जाते हैं, उसमें वो नीडल्स चुभाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसपे नीडल्स लगाते हैं और उससे प्रॉब्लम फिजिकली ठीक होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे, अगर आप गूगल करके भी देखेंगे, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जिन पे अगर हम टैपिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस है वो फ्लो करने लग जाते हैं। हमारी जो जिस वजह से रुके होते हैं वो एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। एक गाइस फ्रेंड्स, रिसर्च में मतलब बताया गया है बायोलॉजी के, उसमें मेरे को बायोलॉजी इतनी आती नहीं है, मैंने भी कहीं वीडियो में ही सुना था। तो क्या कहते हैं कि उसमें जो आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, अगर नेगेटिव आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि वो सेल्स हैं, रुक जाते हैं, इधर उधर घूमते नहीं हैं और साथ साथ चिपके रहते हैं। अगर आपकी एक हेल्दी, जो आपका वो चल रहा है, हेल्दी आपकी डाइट चल रही है या हेल्दी तरीके से आप सोच रहे हैं, तो वो क्या होता है कि रुक जाते चलते रहते हैं। और अगर आपका अनहेल्दी तरीके से वो चीज होती है तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं, घूमते नहीं हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो वही सेल्स को अगर हम, उन्होंने क्या किया कि इस मेरिडियन पॉइंट्स के जरिए टैपिंग की, और टैपिंग जब हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि ये सेल्स अपने आप मूव करने लग गए, रुके नहीं हुए। तो जो चीजें किसी मेडिकेशंस के मतलब जरिए होनी चाहिए थी, वो बिना किसी दवाई लिए अपने आप ही होने लग गया। तो इसलिए EFT को बहुत पावरफुल टेक्निक कहा गया है। बाकी साइंटिफिकली भी इस चीज को प्रूव करने में बाहर तो बहुत लोग इन चीजों को मानते हैं, पर इंडिया में अभी लोगों को पता नहीं है, इस चीज से अवेयर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कम जानते हैं, नहीं पता उनको। अदरवाइज इट्स अ बेस्ट टेक्निक अपने इमोशंस को
रिलीज करने के लिए, अपने इमोशनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे ईएफटी की। ठीक है, आपको बताऊंगी मैं साथ साथ कि वो मेरिडियन पॉइंट्स क्या हैं, आपने उस पर टैप करना है। ठीक है, वैसे तो आप देखेंगे मेरे पीछे इस पे पिक्चर लगी हुई है, उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये होता है एक तो फर्स्ट कराटे। ठीक है, उसके बाद जब तक मैं वो इश्यूज बोलूंगी तब तक आपने ये कराटे इस पे टैप करना है, फिंगर्स पे करना है। रिंग फिंगर पे आप लोगों ने नहीं करना, इस तरीके से टैप करना है नेल्स के इधर, यहाँ पे इस तरीके से दोनों हाथों पे। स्टार्ट आपने यहाँ से करेंगे कराटे चॉप से। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्मॉल फिंगर पे, रिंग फिंगर पे नहीं करना है, देन सेकेंड वन एंड देन फर्स्ट वन। उसके बाद यहाँ पे ये नेल साइज के यहाँ पे करना है टैप। ठीक है, आर यू एबल टू सी? ठीक है, देन उसके बाद यहाँ आप जिसने भी स्पेक्स पहना हो उतार सकता है। ठीक है, और आईब्रोज के ऊपर, ठीक है, आईब्रोज के साइड में, देन आईज के नीचे, उसके बाद चिन पे, सॉरी नोज के नीचे, देन चिन पे। उसके बाद ये कॉलर बोन होती है बिल्कुल यहाँ पे, हल्का सा हर एक के होता है कि थोड़ा सा डीप, थोड़ा एक गड्ढा टाइप का होता है, कॉलर बोन ही उसे कहते हैं, वहां पे उसके ऊपर। ठीक है, आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ अंडर आर्म्स पे, और अंडर साथ में 4 फिंगर्स का आप ऐसे गैप देंगे अपने, उसके बाद जो पॉइंट आएगा उस पे टैप करना है। पहले 4 फिंगर्स का आपने स्पेस देना है अंडर आर्म से लेकर 4 फिंगर्स का, उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है उस पे टैपिंग करनी है दोनों साइड। एंड देन लास्ट में लेट गो करने के लिए फोरहेड पे, जिसको हम ब्रह्मनांद कहते हैं। इसको यहाँ से हम चीजों को लेट गो करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए या फिर लेट गो करने के लिए किसी भी एंगर या पेन को ब्रह्मनाद पे बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपने वैसे वैसे ही उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, सो सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रीथ, breathe in, breathe out. Now start tapping on your karate points. So even though many times I think I can't handle the problems in my life, and I start thinking more and more about my problems, instead of evolving, in spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. Even though keep being stuck in my problems, even though I know I should start upgrading my frequency, in spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. Even though instead of focusing on the big things, I keep being stuck in small problems. In spite of that, I love and accept myself the way I am. Now restart with your karate point. Let's release all my negativity.
Let's release all my negativity. Keep my problems thinking all the time. Release. Now tap on your eyebrows, focusing only on the problems. Release. You can think any of your problem and think about it. What are the problems you are facing right now? And release that problems. Side of eyebrows, constantly thinking about my problem. Release. Below eyes, believing solving problems is everything. Release. म्यूट कीजिए अपने आप को. Now under lips, taking actions only of problems. Release. Chin, not focusing on evolving problems. Release. Now collarbone, not upgrading my frequency. Release. It's a request. Please mute yourself. I don't want disturb to anyone. Now underarms, right? Just being stuck in small problems. Release. All my negativity. Release. Now on your Brahmanad, head पे कीजिए, and you can open your eyes and मुझे देख सकते हो आप. देखिए, solving problems of my health. Release. Solving problems of my relationship. Release. Solving problems of my career. Release. Solving problems of my financial life. Release. Even though I often keep stuck in just solving problem instead of evolving, in spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. Now, with join your hands, everyone, and repeat with me. I take 100% responsibility for all my problems, thinking, I am sorry. I am sorry, universe, for not focusing on something bigger. Please forgive me. Please forgive me, universe, for not upgrading my frequency. Thank you, universe, for reminding me it's time to stop solving time and to start evolving. I love you, universe. I love upgrading my frequency. I love evolving in my life. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Take a deep breath. Breathe in. Breathe out. Now, rub your hands and iron your face. And slowly
Close your eyes. Open your eyes, sorry. Welcome everyone. Good morning. So, how was your experience? Sakshi, first one. मेरी side से Sakshi first one है. So, do you want to say anything? हाय मैम, आपकी जब भी मैं वर्कशॉप अटेंड करती हूँ सच में हर बार कोई नया सीखने को मिलता है। और जब मैं अटेंड करने बैठती हूँ ना उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं पता नहीं वर्कशॉप अटेंड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहली बात तो वही चैलेंज होता है। उसके बाद सच में इतनी ज्यादा, क्योंकि ये टाइम इतनी स्ट्रेस का होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बट सीरियसली अगर 5 मिनट्स भी हम फोकस करके कर ले तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ टेंशन तो रिलीज होती ही है। बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होती है और जो भी क्या उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे सच में वो एनर्जी जो है वो सारा फोकस वहां पे होके टेंशन फ्री हुई, मैं स्ट्रेस फ्री हुई। तो मतलब मुझे तो बेनिफिट हुआ है। थैंक Definitely, यू सो मच। डेफिनेटली। और हमने आपको मिस भी किया लास्ट 2 वर्कशॉप्स में साक्षी। तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपनी आप को अपने इमोशंस को उस टाइम पे एक्सप्रेस करने में कामयाब होते हैं। और हम फीमेल्स के साथ क्या इश्यूज होता है, आप सबके साथ होगा कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, हम अपने आप को सप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये मैं यही चीज पॉइंट यूज करना चाहती थी कि हमारे साथ ये होता है कि हम अपने इमोशन सप्रेस करते हैं। हमें एंजाइटी भी होती है, हम स्ट्रेस भी लेते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम फेस करते हैं। बट हम उसको डील करने के बजाय हम उसको सप्रेस कर देते हैं, हम उसे सॉल्व भी नहीं करेंगे। हम उसे सोचते हैं कि लेट इट बी, बट वो लेट इट बी होती नहीं है। तो एक्चुअली में ये जो भी आप वर्कशॉप्स करवाते हो एक्चुअली में बहुत ज्यादा फायदा करती है। मे बी स्टार्टिंग में ना भी लगे बट सीरियसली मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड करी है और हर वर्कशॉप पे मुझे बेनिफिट हुआ है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी आप कुछ कनेक्ट कर पाए इस वर्कशॉप से रिलेटेड थोड़ा सा भी, क्योंकि थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि सबके साथ उस एक्चुअली टाइम हुआ होगा। थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, लेकिन हाँ जितना भी फोकस किया उसमें लगा कि पहले लग रहा था बहुत ज्यादा जैसे सर बहुत भारी है, कुछ बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही है। पर धीरे धीरे मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा रिलैक्स हुई, बट हाँ कंपैरेटिवली रिलैक्स हुई, माइंड रिलैक्स हुआ, बॉडी फ्री हुई। कुछ लगा कि हाँ एक नेगेटिव एनर्जी से थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी के ऑरा में हम गए। ये मेरा ग्रेट, पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं ग्रेट, थैंक यू साक्षी, थैंक यू। यस नेहा, मेरे सामने जो जिसका नंबर फर्स्ट आ रहा है मैं उसका नाम रिपीट कर रही हूँ। सेकंड हेलो, नेहा। यस। हाय एवरीवन। वैसे तो मैं कल से ही बहुत ज्यादा हील फील कर रही हूँ, जब से हमने कल से वो इनर चाइल्ड हीलिंग वाली वर्कशॉप करी है। बट आज मुझे टैपिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी। टैपिंग से एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट लगा कि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स टैप होते हैं और उससे बड़ा रिलीफ मिलता है, और मेंटली भी लाइट फील हो रहा था। बट ऐसे कोई प्रॉब्लम से मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई, बट आई वाज फीलिंग वेरी लाइट और अच्छा लग रहा था टैपिंग वाली एक्सरसाइज जो थी तो उससे। नहीं, वैसे भी ना नेहा क्या है कि जरूरी नहीं है कुछ प्रॉब्लम ही हो। प्रॉब्लम्स होती हैं बहुतों की लाइफ में, हमारे साथ जैसे कई बार होता है वर्क से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो वाली चीज है हाँ, कि हम परेशान ज्यादा होते हैं, उस पर फोकस जिस चीज पे करना है वो नहीं कर पाते। तो ये वाली चीज होती है। अदरवाइज ये जो ईएफटी है ना, कल वाली जो वर्कशॉप थी दैट वाज टोटली डिफरेंट। एंड आज की जो थी ये ऐसी है कि आपके अंदर बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में जो नेगेटिव जो हमारे इश्यूज बढ़ते जाते हैं उन चीजों को उस एनर्जी के फ्लो को चलाने के लिए वो स्टॉप जो करता है वो स्टॉप ना करे, चलता रहे। क्योंकि ये टोटली अलग है कि मेरिडियन पॉइंट्स आपने उस पर टैप्स करना है और आप अपने, अगर आप 11 डेज कर लेते हैं वो एक कंसिस्टेंसी बनेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी बंदा स्टार्ट करता है उसे 21 दिन से कम नहीं करनी होती। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप 11 डे भी करोगे ना, तो आपका आप देखोगे कि कोई प्रॉब्लम हुई। जस्ट मैं एग्जांपल कह रही हूँ, किसी के हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, किसी के फैमिली में कुछ इश्यू हो गया, किसी के ऑफिस में किस बॉस से हो गई, तो अगर वो लोग इस चीज को करते हैं ना, 11 दिन तक भी करेंगे, तो उनके साथ क्या होता है कि इस चीज से वो मतलब अपने आप को, वो कहते हैं ना, गेट रीड ऑफ कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं एक तरह से। ठीक है। सो योगिता, थैंक यू नेहा एनीवेज। हाँ मैम, तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है।
तो फर्स्ट सेशन में मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा मतलब अभी पढ़ाई कर करके थोड़ा थोड़ा मतलब लो फील कर रही थी, पर ये जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट की 5-10 मिनट के लिए मतलब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, और मैं जो पढ़ रही थी वो मैं रिवाइज भी कर रही थी साइड मतलब साइमल्टेनियसली, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। और बस थोड़ा लाइट लाइट, जैसे दूसरों ने भी कहा, थोड़ा लाइट फील हो रहा है। सच में होता है ये टेक्निक से थोड़ा लाइट फील। ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे योगिता सुन के, क्योंकि आपका तो मतलब आई वॉज ईगरली वेटिंग। आपने मुझे 3 वर्कशॉप से बोला हुआ एंड आपने अभी ज्वाइन किया, दिस टाइम फर्स्ट टाइम, है ना? तो चलो अच्छा है, अब नेक्स्ट टाइम आप करोगे थैंक खुद, यू। क्योंकि अगर आपको अच्छा या लगा या है या श्योर। तो थैंक यू। दीपाली। हेलो। मैं ये टैपिंग मेरे योगा सेशन में करती रहती हूँ, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, और बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी प्रॉब्लम से तो मतलब रिलेट नहीं करी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम के बारे में सोचा, थोड़ा सा रिलीफ फील भी किया, क्योंकि टैपिंग करती रहती हूँ। ये हम लोग को फेस योगा कराते हैं, उसमें हमें टैपिंग कराई जाती है, सारे तो यही काफी मेंटेनेंस अच्छा पॉइंट्स एक्सपीरियंस। बताए हैं दीपाली, उन लोगों ने भी सेम यही चीजें बताई हैं। नहीं, सेम पॉइंट्स नहीं है, ये फेस पॉइंट जो था वो सेम था। हैंड्स हम्म। के जो पॉइंट्स थे वो अलग थे। हैंड्स ओके। वाला हमें नहीं बताया, फेस के हमें सेम पॉइंट्स बताए गए। हेड का पॉइंट भी सेम था, हाँ, हेड तो सिर्फ ये है हैंड्स ही का अलग हमारा, था। ब्रह्मनाद होता है, इसी पे ही लेट गो कर सकते हैं हम, और हाँ, किसी चीज आपने यहाँ बताया, हमें यहाँ बताया गया है, बस डिफरेंस नहीं। सिर्फ वो इतना था। यहाँ पे ही होता है, जहाँ पे अपना हमारा वो होता है ना ब्रह्मनाद, जहाँ पे वो बच्चे का तालु होता है, तेल लगाते हैं ना हाँ बच्चे को, हाँ कहते हैं ना हाँ हाँ, स्ट्रांग बनेगा, सॉन्ग मतलब बनेगा ये। हाँ, तो उस यस। चीज के वही उसी पॉइंट पे करते हाँ, हैं। बस। चलो अच्छा है। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू। थैंक यू दीपाली।